एकदम से पैनिक हो गया कि 2 आवर्स हो गए एंड मैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे ही अटका हूँ, तो मेरे लिए हार्ड था एंड ये मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक था। बट किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई साहब मैं एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा, बट मैंने स्टार्टिंग ही इतना स्लो किया एंड टिप दिया तो मैं खुद ही फुट गया। So hey everyone, welcome back to the channel and welcome back to another video. So basically इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मेरे फाउंडेशन के एग्जाम कैसे गए, मैंने कितने मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मैं कितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या आ सकता है एंड मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए। इंस्टेंट हाउ इज माय एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माय फाउंडेशन एग्जाम। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करेंगे अकाउंट्स की, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट है एंड मेरा ही नहीं कई सारे स्टूडेंट्स का है। सो अकाउंट्स के लिए तो मैं वेल प्रिपेयर था, मैंने घर पे भी कुछ 6-7 एमटीपी दिए थे, बट आई वाज नॉट एबल टू अटेंड ऑल क्वेश्चन ऑन टाइम इन फर्स्ट 2-3 एमटीपी। बट उसके बाद मैंने जो भी एमटीपी दिए मैं सारे क्वेश्चन टाइम पे अटेंड कर पा रहा था एंड जब एग्जाम हॉल में मुझे क्वेश्चन पेपर मिला तो पेपर ईजी आया था। हाँ थोड़ा लेंथी था बट ईजी था एंड मुझे बिलीव था कि मैं सारे क्वेश्चन अटेंड कर लूंगा। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज अटेंड करूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर में दिया था। बट मैंने स्टार्टिंग ही इतना स्लो किया, मैंने ट्रू फॉल्स में ही 30 मिनट्स लगा दिए थे। बट जब एमपीओ टैली नहीं हुआ तो मैं उसके पीछे ही लग गया। मुझे ईगो हट हुआ कि यार एमपीओ टैली क्यों नहीं हुआ, क्योंकि घर पे मैंने जो भी एमपीओ प्रैक्टिस किए थे सारे ऑलमोस्ट टैली हो जाते थे, तो यहाँ क्यों नहीं। एंड उसे टैली करते करते 2 आवर्स हो गए थे। मैं एकदम से पैनिक हो गया कि 2 आवर्स हो गए एंड मैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे ही अटका हूँ। एंड ये मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक था कि जब एमपीओ टैली नहीं हुआ तो रोशन छोड़ देना कि उससे पीछे लग गए, ज्यादा से ज्यादा 1-2 मार्क्स जाएगा आगे बढ़ना तू। बट नहीं, मुझे तो ईगो था, मैं तो उसके पीछे ही लग गया एंड लास्ट के 1 आवर में मैं फाइनल अकाउंट तक अटेंड कर ही रहा था जब तक इन्विजिलेटर ने पेपर खींच लिया। सिर्फ एक मिस्टेक के कारण जो पेपर में 100 मार्क्स तक अटेंड कर सकता था उसे मैंने 60 मार्क्स तक अटेंड किया और मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं अकाउंट्स में 90+ लाऊंगा और पेपर भी उसी हिसाब से आया था कि जो प्रैक्टिस करके गया है ना वो 100 भी ला सकता है। बट नहीं, मुझे तो अलग ही चोट थी। सो मैंने अकाउंट्स में 60-70 मार्क्स का अटेंड किया हूँ एंड मुझे होप है कि 40+ तो इजीली आ जाएगा। तो अब बात करते हैं लॉ की। सो लॉ का पेपर भी इजी आया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए थे जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ इजी क्वेश्चन वो भी थे, बट किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो जिसने पूरा लॉ करके गया था उसके लिए तो ईजी था, बट जिसने सिर्फ इंपॉर्टेंट किया था उसके लिए थोड़ा बहुत हार्ड हो गया था। एंड बात करेंगे बीसीआर की, तो बीसीआर भी इजी आया था। जिसने बीसीआर करके गया था ना उसके लिए इजी था, बट जिसने नहीं कर दिया था उसके लिए हार्ड था। जैसे कि मैंने नहीं कर दिया था तो मेरे लिए हार्ड था। मैंने सिर्फ ना लॉ को सीरियसली लिया, मैंने बीसीआर को जरा भी सीरियसली लिया ही नहीं। अगर मैं लास्ट के 1 मंथ में भी ना बीसीआर को डेली बना पड़ देता तो मैं अच्छा खासा बीसीआर को भी अटेम्प्ट कर लेता। बट नहीं, मैंने सिर्फ लॉ को इंपॉर्टेंस दिया, लॉ पे डेली रिवीजन करता था, लॉ पे डेली राइटिंग प्रैक्टिस करता था। बीसीआर को मैंने जरा भी इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं, इसलिए मैंने बीसीआर को अच्छा खासा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। सो अगेन बात करेंगे तो मैंने लॉ बीसीआर को लेकर 60 मार्क्स का अटेम्प्ट किया हूँ, बट मैं इसमें इतना श्योर नहीं कि मुझे 40 मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ अकाउंट्स में मैं श्योर हूँ, बट इसमें मैं इतना श्योर नहीं कि मुझे आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत इसमें डर लग रहा है। सो लॉ बीसीआर में मैंने ये मिस्टेक किया कि मैंने बीसीआर को जरा भी इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। अगर मैं बीसीआर को जरा भी इंपॉर्टेंस देता तो आज मैं सेफ जोन में होता। एंड अब बात करते हैं पेपर नंबर 3 एमएसएलआर की। इसमें तो लगी सीन हो गया था, मैंने मैथ्स में ना एडिशनल क्वेश्चन छोड़ के सारे सॉल्व एग्जांपल सारे एक्सरसाइज सब प्रैक्टिस किए थे, इसलिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं मैथ्स में तो फोड़ कर आऊंगा। बट जब मैंने पहला एमटीपी दिया उधर मुझे रियलाइज हो गया कि यार मुझे कितना क्या आता है। भाई साहब मैं एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा था, मैं एकदम से ब्लैंक हो गया था कि क्या है ये। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं मैथ्स में फोड़ कर आऊंगा, बट जब मैंने पहला एमटीपी दिया तो मैं खुद ही फुट गया, मैं एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा था। उसी दिन से मैं डेली मैथ्स को 4-5 आवर्स देने लगा एंड आकाश अग्रवाल सर का सेंचुरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा, थ्योरी एंड फार्मूला को रिवाइज करने लगा। एंड टू बी ऑनेस्ट आकाश अग्रवाल सर के सेंचुरी क्वेश्चन बहुत हेल्प किए मुझे, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट एमटीपी दिया था ना तो मैं एकदम से डिमोटिवेट हो गया था, एकदम से मैं डर गया था कि मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे। पर जब मैंने आकाश अग्रवाल सर के सेंचुरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा, डेली थ्योरी एंड फार्मूला को रिवाइज करने लगा, तब जाके पेपर 3 में मुझे कॉन्फिडेंस आया एंड मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा था। बट एग्जाम में इतना इजी मैथ्स का पेपर आ गया था कि पूछो ही मत। मैंने जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैथ्स का पेपर इतना इजी आ सकता है। मैंने इतने हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए थे, लेकिन जरा भी उससे क्वेश्चन आए नहीं, सारे डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन आ गए थे। पूरे सीए फाउंडेशन एग्जाम में मुझे सिर्फ मैथ्स का पेपर देके मजा आया, बाकी 2 पेपर तो खराब गए थे, लेकिन मैथ्स का पेपर देके थोड़ा सुकून मिला। सो मैथ्स में मैंने कुछ 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। हाँ कुछ क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर में कंफर्म नहीं था, 100% बट फिर भी टिक कर दिया हो, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 80 तो आ ही जाएंगे। एंड अब बात करते हैं पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। इस पर क्या ही बात करें, पेपर तो ये इजी होता है ये एंड इजी आया भी था। मैंने कुछ 95 अटेम्प्ट किया हूँ, बट उसमें से 50 and 20 का मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ क्या हो सकता है। सो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 70 मार्क्स तक कुछ आ सकता है। सो ओवरऑल बात करेंगे तो पेपर इजी आए थे, मुझे एग्रीगेट तो आ जाएगा, बस भगवान जी लॉ से बचा लेना। सो कुछ इसी तरह सारे पेपर हुए। आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा था, आप लोग ने क्या मिस्टेक्स किए, कमेंट करके जरूर बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए